गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अंदर मुंबई व्लॉग। और सुबह की शुरुआत होती है हेल्दी इडली से और उसके बाद हम पहुंचे बांद्रा। वैसे तो हमें बांद्रा नहीं जाना है, हमें जाना है बोरीवली, बट डायरेक्ट ट्रेन हमें नहीं मिली, लाइक टाइम टू टाइम डिफर करता है। तो हम बांद्रा स्टेशन उतरे और यहाँ से हमने ली अपनी जूस। और आज बोरीवली के लिए जो ट्रेन मिली ना उसमें थोड़ा रश था, बट मुझे क्या, मुझे तो सीट मिल चुकी थी ऑलरेडी। उसके बाद हम पहुँच गए बोरीवली स्टेशन। यहाँ हमने ये पपीते वाला सैलड खाया, फ्रूट सैलड भी, मतलब मिक्स्ड वाले भी थे, बट मिक्स हमें नहीं चाहिए था, मेरे हस्बैंड को पपाया ज़्यादा पसंद है तो हमने ये लिया। फिर सबवे पकड़ के हमने क्रॉस किया पूरा स्टेशन। सबवे वाला सीन मुझे काफ़ी पसंद आया, होना भी चाहिए हर जगह। और यहाँ के सारे स्टेशंस पे आपको इस तरह से सबवे मिल जाएंगे जिससे आप डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं पूरा रोड। फिर हमने की ऑटो, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क घूमने। तो हम लोग पहुँच गए संजय गांधी नेशनल पार्क। ऑटो का फेयर बोरीवली से आई गेस 50 या 70 के अराउंड था, मतलब अंडर ₹100 था। उसके बाद यहाँ हमें मिला लेमन सोडा, तो हमने इन्जॉय किया लेमन सोडा। यहाँ के लेमन सोडा का टेस्ट बहुत ही यमी होता है, मतलब अमेजिंग होता है, हमारे तरफ से काफ़ी अलग होता है। लाइक यूपी की मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ से काफ़ी अलग होता है यहाँ का टेस्ट। तो एंट्री के टाइम में लेना होगा आपको टिकट, और टिकट का चार्ज है ₹77। और साइकिल्स वगैरह आपको बाहर भी मिल रही हैं, ₹200 साइकिल का चार्ज है। और अंदर एंट्री के लिए साइकिल का अलग से चार्ज है, कैमरा वाला के लिए अलग है। आप चाहे तो बाइक से भी आ सकते हैं, 4 व्हीलर से भी, पर सबके लिए आपको अलग अलग पेमेंट करनी होगी। ऐसा वाला सीन है। साइकिल आप अपने घर से भी ला सकते हैं अगर आप नॉर्मल साइकिलिंग वगैरह के लिए आ रहे हैं। एंट्री करते ही यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा खासा पार्क है। उसके बाद हमें ये छोटू सा डैम काइंड ऑफ दिखा, उसके दूसरे साइड पर हो रही थी बोटिंग। लाइक यू कैन सी, बहुत से लोग बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं, तो मैं यहीं पे कुछ क्लिप्स वगैरह शूट करवाने लगी। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे आगे जहाँ पे बोटिंग हो रहा है। बोटिंग वाला एरिया ना कंप्लीट फैमिली जोन है, काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे जो एंजॉय कर रहे थे। बहुत से लोग सिर्फ बोटिंग के लिए आए थे। और यहाँ एक काफ़ी यूनिक चीज़ मुझे दिखी, वो था ये चाइनीज़ भेल, जो कि बहुत ज़्यादा भी यमी नहीं था, ओके काइंड ऑफ था। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा यमी वाला मुझे नहीं लगा। ₹20 पर प्लेट वो दे रहे थे। तो कॉमन सी बात है, मैं तो ये कहूँगी इंडियन भेल खाइए, चाइनीज़ भेल तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमने लिया स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न बहुत मसाले वाला नहीं लिया, विदाउट स्पाइस लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे। और फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठ करके बोटिंग करने वालों को देखने लगे। बोटिंग का चार्ज ₹100 है 4 सीटर के लिए, ₹50 है 2 सीटर के लिए, ऐसा वाला सीन है। और हाँ, बोटिंग आपको खुद से करनी है, लाइक आपका पैडल कोई और नहीं मानने वाला है, इसलिए हम लोग गए नहीं, क्योंकि हम दोनों थक चुके थे। ये बोल भी रहे थे बट मुझ में हिम्मत नहीं हुई। और यहाँ पे अगेन काफ़ी टेंगी से स्टफ़ है, बट यहाँ से हम लोग वो झालमुड़ी ले रहे थे, तो वो हमने यहाँ पे लिया। आगे चलते चलते आपको इस तरह के बहुत से शॉप्स मिलेंगे। ये आंटी लोग देते हैं, ₹30 पर पीस का चार्ज है, मतलब एक जो वो तैयार करते हैं। फिर हमने ली यहाँ की जिंजर टी एंड पानी का बोतल वगैरह जो भी चाहिए होता है। और यहाँ सामने जो आपको बस दिख रही है ना, जंगल सफारी बस है, तो हमने सोचा कि हम जाएंगे इसमें। बट जो लोग उतरे ना वहाँ से, उनका कहना था कि आगे कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ बस वाले ने एक राउंड मार करके वापस ला दिया। तो फिर हमने अपना प्लान ड्रॉप किया कि फालतू में हमारे 40 to 45 मिनट जाएंगे और जाने का कोई मतलब भी नहीं होगा। जब कोई टाइगर ही नहीं दिख रहा है तो जाके हम क्या करें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ पे ये दिखी ना, यहाँ पे एक ब्रिज था, जब हम लोगों ने नीचे झाँका ना तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ दिख रही। फिर क्या था, मेरे बैग में पड़े हुए थे बिस्किट्स के पैकेट, और हम लोग वो एक एक करके बिस्किट पानी में डालने लगे और बहुत सी फिश आने लगी। लाइक पानी थोड़ा सा गंदा हो रखा है, क्योंकि लोगों ने ही गंदा किया है, और किसी को मैं क्यों ब्लेम दूँ, जो लोग जा रहे हैं उन्हीं ने कुछ ना कुछ उसमें फेंका है, जिस वजह से वो गंदा हो गया। और छोटी छोटी फिश थी जो बिस्किट को एक ही बार पे अटैक करके ना उसे एकदम क्रंची करके, मतलब पूरी तरह से तोड़ दे रही थी, और 2 सेकंड के अंदर वो बिस्किट पूरी तरह से गायब हो जा रहा था। तो देख के बहुत मज़ा आ रहा था, तो हमने अपना पूरा पैकेट यहाँ पे खाली किया। और ये एक जगह मुझे वहाँ पे दिखी जो कि एक कंप्लीट पिक्चर, मतलब पोर्ट्रेट काइंड ऑफ था, लग ही नहीं रहा था कि ये रियल, एक वॉलपेपर वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे बहुत सारी पिक्स भी मैंने क्लिक करवाई, कुछ रील्स भी बनवाई है। अगर आप मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रहे तो डू फॉलो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है SanazWorld02। ये जो नेशनल पार्क है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो मैं आपको ले गई थी वहाँ कोई एनिमल्स नहीं थे, और ये है सेकंड वन। यहाँ पे आपको बहुत से मंकीज़ दिखेंगे, पिकॉक, डियर, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और हाँ, मिनी ट्रेन की भी फैसिलिटी थी, टॉय ट्रेन, बट अभी वो बंद है। वहाँ पे काउंटर पे ऐसा लिखा हुआ था, उसके लिए आपको अलग से पे करना था, बट वो बंद था। तो हुआ क्या, ये देखना हमें लगा कि कुछ टाइम पहले ख़राब हुआ था, बट ट्रैक की देखने के बाद ना कंडीशन लग रहा था कि वो सालों से नहीं चला है, क्योंकि काफ़ी टूटे फूटे ट्रैक भी थे। तो ऑब्वियस सी बात है, और हमें कहीं ट्रेन दिखी भी नहीं, मतलब ख़राब होती है तो कहीं खड़ी होती है ना। तो हमारे अंदर का कीड़ा जगा और हम ट्रैक पे चलने लगे, ये देखने के लिए कि आगे हमें कौन कौन से एनिमल मिलते हैं। और बहुत से लोग वही कर रहे थे, सब लोग ट्रैक पे ही चल रहे थे कि ट्रैक का एंड कहाँ है, हो सकता है काफ़ी चीज़ें दिखें। यहाँ हमें डियर भी दिख रहे थे जो कि ओपन थे, मतलब अपने केज से बाहर थे, और वो क्रॉस कर रहे थे। टॉकिंग अबाउट संजय गांधी नेशनल पार्क, तो ये 1969 में इस्टेब्लिश हुआ है, और ये अप्रॉक्स 82 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मंडे को ये चीज़ क्लोज रहता है, और बाकी अदर डे 7:30 से लेकर के इवनिंग के 6:30 तक ये ओपन रहता है। इस पूरे संजय गांधी नेशनल पार्क में ना 1300 स्पीसीज़ हैं प्लांट की, और 522 स्पीसीज़ एनिमल्स की हैं।
एंड टॉकिंग अबाउट व्यूज़, तो वो तो आप देख ही सकते हैं, बहुत सी जगह पे काफ़ी मिसमराइजिंग काइंड ऑफ व्यूज़ है। मतलब जब आप देखते हैं ना तो आपको दिल करता है कि देखते रहें। तो अभी हम लोग दूसरे साइड पे थे और ये हम लोग दूसरे साइड पे आ गए हैं और बीच में कुछ इस टाइप से नदी जा रही है जो कि बहुत ही अमेजिंग दिखता है। मतलब जब आप पिक्स क्लिक करवाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपका दिल ही नहीं करेगा वहाँ से हटने का। और बहुत से लोग उतर उतर के नीचे भी जा रहे थे, बट हमें वो उतना सेफ़ नहीं लगा। और ट्रैक पे आगे चलते चलते ये ट्रैक बंद हो गया। मतलब हमें कोई एनिमल तो दिखा नहीं, उल्टा ट्रैक भी बंद हो गया। तो कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग वापस से रिटर्न आ गए सेम ट्रैक को ही पकड़ करके। तो यहाँ पे हमें उस जो भी ट्रैक था उसका स्टेशन मिला और यहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह सारी चीज़ें थी जो कि शायद बरसों से बंद पड़ी हुई थी। तो ये इस मिनी ट्रेन का टिकट काउंटर था जो कि काफ़ी टाइम से बंद था एंड आई डोंट नो कब ओपन होगा। मेंटेनेंस की थोड़ी कमी मुझे लगी, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हो सकता है कुछ टाइम में सही हो जाए सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। प्लांटिंग वगैरह पे इन्होंने पूरा ध्यान दिया है, स्पेशली जो पार्क वाला एरिया है ना उसे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। और वापस चलते चलते हम फिर से पहुंच गए उसी बोटिंग सेक्शन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रश वही था और हम लोग दूसरे साइड से गए थे और रिटर्निंग के टाइम में हमें अपोजिट साइड से वो मिला। बट सीधे ना जा करके लाइक यहाँ पे वो बोटिंग वाला सेक्शन है, हम लोग टर्न हुए आगे और कुछ घूमने के लिए। तो आगे भी अगेन पार्क वगैरह ही थे, तो हमने सोचा चलो आगे और राउंड लगा करके आते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन का काम जैसा मैंने बताया चल रहा है और फिर से हमें ट्रैक मिल गया। तो वापस से हमने ट्रैक पकड़ लिया कि अब ये ट्रैक कहाँ जा रहा है। तो प्लांटिंग वगैरह का काम चल रहा है और इस ट्रैक पर भी आगे जाते जाते हमें कुछ भी नहीं मिला और हम खाली हाथ लौट आए, क्योंकि आगे जाके यहाँ से भी ट्रैक बंद है। तो आज की इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है ना कि जो रास्ता ऑलरेडी बंद है तो उस पर चलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके कुछ मिलने वाला ही नहीं है, केवल टाइम बर्बाद होगा। खैर हमारे पास करने के लिए और कुछ था भी नहीं, हम तो वहाँ घूमने ही गए थे, तो हमने सोचा चलो अच्छे से घूमते हैं, आगे चल के अफसोस ना रहे कि ये चीज़ छूट गया। और हाँ पार्क को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था, बट अभी अंदर जाना अलाउ नहीं था, कुछ ना कुछ काम चल रहा था। तो घूमते घूमते हमें दिखा ये वाटर टैप जो कि इस ट्री के अंदर बनाया हुआ था एंड सारे साइड से ना इस तरह से टैप लगे हुए थे, वहाँ से आप ड्रिंकिंग वाटर ले सकते थे। तो वो हमने अपना बोतल फिल किया। उसके बाद अब हम रिटर्न होने लगे, क्योंकि अराउंड 6 हो चुका था और 6:30 तक ये ओपन रहता है। तो उसके बाद अब हम निकलने लगे बाहर। यहाँ आने के लिए सिंपल सा आपको करना है कि आपको लेना है बोरीवली के लिए ट्रेन और वहाँ से आप ऑटो भी कर सकते हैं या फिर मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पास में ही है, तो आप वहाँ से मेट्रो से भी आ सकते हैं। उसके बाद रिटर्निंग के लिए अगेन हमने पकड़ी ऑटो और हमें जाना था बोरीवली स्टेशन, क्योंकि वहीं से हमें थी रिटर्न की ट्रेन। तो हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन और स्टेशन से हम पहुंच गए अपने होटल एरिया में। और उसके बाद हमें आज दिखा ये पानी पूरी वाली के मेरे हस्बैंड काफ़ी तारीफ़ करते थे, उन्हें पहले ही पता था इसके बारे में, तो ये आज हमें लकीली दिख गए। तो यहाँ से हमने एंजॉय की यहाँ की पानी पूरी, जो कि बहुत ज़्यादा यमी था। हाँ प्राइस बाकी के पानी पूरी से थोड़ा सा हाई था, बाकी सारे वहाँ 20 रुपीज़ पर प्लेट लेते हैं, बट इनका चार्ज 30 रुपीज़ पर प्लेट था, बट या वर्थ था। उसके बाद हमें मिली ये मलाई की दुकान। ये मलाई ना नॉर्मली अगर कहूँ तो जो गाय और भैंस वगैरह होते हैं ना, वो जब अपना फर्स्ट मिल्क देते हैं आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, तो वो मिल्क कोई पीता नहीं है और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, तो उससे ये स्वीट बनता है एंड काफ़ी कॉस्टली बिकता भी है। तो ये आई गेस उन्होंने 40 रुपीज़ में दिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए होटल और आज का डिनर हमने होटल में ही किया। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। डू सब्सक्राइब एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।